राम राम दोस्तों। तो मैं थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं 2-3 वीडियो नहीं बना पाया था। बट मैं फिर से बैक आ गया हूँ। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं तेजस, जो कि आपने ऑलरेडी थिएटर में देखी होगी, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से आपने देखी होगी। तो ये मूवी OTT पे रिलीज हो चुकी है। तो मैं अभिषेक कुमार साइलेंट रिव्यू की तरफ से चलिए बात करते हैं आज तेजस मूवी पे। दोस्तों, तेजस आपको पता होगा कि ऑलरेडी जब थिएटर में रिलीज हुई थी तो इतनी हिट नहीं हुई थी। अगर देखा जाए तो इसका टोटल बजट अराउंड 50 to 60 करोड़ के आसपास था, जिसमें से ये सिर्फ 5 करोड़ के आसपास कमा पाई है। और इसका IMDb पे रेटिंग जो है वो 6.3 है आउट ऑफ 10। तो आपको पता है कि ये मूवी कैसी होगी और ये आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो मैं आपको इधर क्लियर कर दूँ, ये मूवी Z5 पे अवेलेबल है। और ये एक इंडियन एयरफोर्स की फीमेल ऑफिसर के ऊपर स्टोरी दिखाई गई है। ये कोई ट्रू इवेंट पे बेस नहीं है। ये एक कहानी लेके उन लोगों ने बनाया था, जब हमारे पास जब कोई तेजस जहाज था उसकी स्टोरी पे लेके। तो अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ये मूवी उतना एक्साइट नहीं करती है। पहली बात तो जब आप ये मूवी देखते हो, क्योंकि जब भी हम कोई इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन मिलिट्री पे या इंडियन आर्मी पे, मतलब कोई भी डिफेंस पे कोई मूवी देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि भाई हम जो भी मूवी देख रहे हैं उसमें हमको देशभक्ति का दिखना चाहिए, कि हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं या एयरफोर्स ऑफिसर होते हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे उनका इंटेलिजेंस वर्क करता है, और वो जो उनका एटीट्यूड होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पे वो चीज़ें थोड़ी सी लैग करते हुए दिखती है, आपको वो फिल्म में वो चीज़ दिखती नहीं है। कंगना रनावत एज अ फीमेल ऑफिसर अच्छी दिखती है, बट उनका बोलने पे जो एटीट्यूड आना चाहिए वो एटीट्यूड आ नहीं पाता है, जो कि एक एग्रेशन होना चाहिए जब किसी से बात कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। बट एज अ एक्टिंग देखा जाए तो एक्टिंग ठीक है, बट कुछ जगह उनकी एक्टिंग लैग करती है। एक्टिंग इन द सेंस वो एटीट्यूड उस कैरेक्टर को वो दे नहीं पाती है जो वो कैरेक्टर को चाहिए होता है। तो ये तो बात हो गई कि कंगना रनावत ने कैसा परफॉर्म किया। स्टोरी में आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि कंगना रनावत की कोई बैक स्टोरी होती है, जहाँ पे उनकी फैमिली का मतलब सारी की सारी फैमिली खत्म हो जाती है। मतलब कोई एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट नहीं होता है इन द सेंस। अगर मैं आपको कहानी बताऊँ तो ताज होटल पे जो अटैक हुए होते हैं, उस पे उसकी उसकी पूरी फैमिली खत्म हो जाती है, तो ये अकेली बच जाती है तब। तो फिर ये ऑफिसर बनती है और उसको एक मौका मिलता है कि वो इनका कोई स्पाई होता है जो पाकिस्तान एजेंट स्पाई उनको पकड़ लेती है और उसको मारने की धमकी देती है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान करते हैं, जहाँ पे वो जाके उस स्पाई को वापस लेके आएंगे, और उन्होंने कहाँ पे अटैक प्लान किया है उस अटैक को रोकेंगे। तो इसमें ये पूरा फिल्म पूरा जो है वो फीमेल को ही फोकस किया हुआ है। यहाँ पे आपको मेल ऑफिसर कम दिखेंगे। यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि फीमेल ऑफिसर डोमिनेट होते हैं। जैसे कि उसमें फिल्म में डायलॉग भी है कि कहीं हम गए और मिशन में फेल हो गए तो लोग बोलते हैं कि लड़कियों की जगह लड़कों को भेजना चाहिए था। तो ऐसा वही दिखाया गया है। तो इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी जो ऑफिसर जाती है वो दोनों की दोनों फीमेल होती है। जैसे कि मैंने एक का नाम बता दिया कि कंगना रनावत होती है, दूसरी अंशुल होती है, अंशुल चाना। तो वो होती है। तो अंशुल का कैरेक्टर तो अच्छा है, उन्होंने एक्टिंग भी वैसी अच्छी की है। थोड़ी सी डरी हुई सी रहती है, थोड़ा उनको वो थोड़ा लगता है, बट उन्होंने उस अपने कैरेक्टर को अच्छे से निभाया है। कंगना की भी एक्टिंग अच्छी है। तो ओवरऑल स्टोरी यही है कि वो रेस्क्यू में वो उसको स्पाई को वापस ले आ पाएंगे कि नहीं, और जो बम इन लोगों ने प्लान किया है उसको ये लोग रोक पाएंगे कि नहीं। इसमें यही चीज़ है, जो बम का जो बम बम फटने वाला होता है, जिसका वो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिखाया है, वो कॉन्सेप्ट अच्छा है। मतलब कि आज अभी जो होने वाला है उसी पे वो लगाया कि ऐसा कुछ हो सकता है, इस वजह से उन्होंने दिखाने की कोशिश की गई है। बट वो जो एजुकेशन को जो वो फेल करते हैं, तो वो ऐसे फेल हो जाता है, मतलब ऐसे। और जब हमको जब ये चीज़ें प्लानिंग करनी होती है तो हमको बहुत लार्ज स्केल में प्लानिंग करनी पड़ती है। बट इन लोगों को वो गुंडे भी आसानी से मिल जाते हैं, अच्छे से वो उनको टर्मिनेट भी कर देते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट को रोक भी लेते हैं। एंड जो क्लाइमेक्स है, जहाँ पे कोई एक अपना एयरफोर्स ऑफिसर, मतलब वो अपने जहाज को लेके एक जगह अटैक करेगा, क्योंकि अगर वो कोई पाकिस्तान सोल पे कोई अटैक कर देता है और अपने जहाज वहीं पर रह जाते हैं, तो एक तरीके से साफ साफ पता चल जाएगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने अटैक किया है। तो ये ऐसी चीज़ें हम लोग बचा के रखते हैं, कि हम लोग ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं करते कि इंडियन एयरफोर्स ने ही अटैक करने की कोशिश की गई है। जितना हो सकता है हम लोग को रेस्क्यू ऑपरेशन छुप छुपाई करना है, क्योंकि जब हमको छुप छुपाई ही करना है तो ये हमने ये बनाया हुआ था। और जब इसका रेस्क्यूएशन प्लान किया जाता है, वो भी आपको इतना पावरफुल नहीं लगता है। वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि फ्रिक्शन है, वो इतना रियल नहीं लगता है। बट फिर भी जो भी चीज़ें हैं वो ओवरऑल थोड़ी सी आपको मज़ेदार लगती है।
विजुअल इफेक्ट उतने खास नहीं है, बट जितने भी दिखाए गए हैं उतने अच्छे हैं। और अच्छे विजुअल इफेक्ट हो सकते थे, बट फिल्म में मैंने जैसे कहा कि आपको उतना मज़ा नहीं दे पाती है। तो ये मेरे लिए, अगर आपके पास थोड़ा अच्छा खासा टाइम है, जो थोड़ा आप चाहते हो कि हाँ भाई अब कुछ नहीं है देखने के लिए, तो आप ये फिल्म अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। फर्स्ट हाफ में उस फिल्म में आपको सिर्फ उसकी फैमिली बॉन्डिंग और एयरफोर्स में क्या चल रहा है उसके ऊपर दिखाया जाएगा। सेकंड हाफ में वो मिशन जो है उसके ऊपर, रेस्क्यू मिशन के ऊपर दिखाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये वन टाइम वॉचेबल है, बट स्टिल आपके, अगर आपके पास टाइम है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये डेफिनेटली वन टाइम वॉचेबल है, आपको देखनी चाहिए। अगर आप ये इसको मिस आउट भी करते हैं तो इट्स दैट्स ओके। सो अगर आपने देखी हुई थी ये फिल्म, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। और अगर आप ये देखने वाले हो तो भी आपने देखने के बाद मेरे चैनल पे आके कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। और इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलता हूँ अपने अगले रिव्यू में। आज के लिए इतना ही। चलो दोस्तों, बाय बाय।